नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत षष्ठ द्रव्य काल तक हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। आज हम सप्तम द्रव्य दिक् के बारे में विचार करेंगे। दिक् की परिभाषा अन्नम भट्ट ने दी है। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक् साच एका विभवी नित्या च। प्राची अर्थात पूर्व दिशा। तो प्राची आदि के व्यवहार के कारण को दिक् कहते हैं। वह एक है, नित्य और विभु भी है। सर्वदर्शन संग्रह में दिक् की परिभाषा और भी पारिभाषिक शब्दावली में दी गई है। अकालत्वे सत्य विशेष गुणा महति, अर्थात दिक् वह है जो अकालत्वे काल से भिन्न है, महति महान है और जिसमें सत्य विशेष गुणा, जिसमें कोई विशेष गुण नहीं है। दिशा के जो 4 या 10 भेद माने जाते हैं वे सब उपाधि जन्य हैं। उपाधि से तात्पर्य है धोखा या भ्रम, या वह जिसके संयोग से कोई पदार्थ कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। यद्यपि समय और दिशा का भेद स्पष्ट है, किंतु यह भेद अत्यंत सूक्ष्म है। काल कालिक परत्व का कारण है और दिक् देशिक परत्व का। काल की उपाधि या तो कोई जन्य पदार्थ है या क्रिया, किंतु दिक् की उपाधि मूर्त पदार्थों से संबद्ध है। काल के संबंध निरंतर होते हैं, क्योंकि जब एक पदार्थ की अपेक्षा किसी काल को भूत या भविष्य कहा जाता है, तो उस पदार्थ की अपेक्षा वह काल भूत या भविष्य ही बना रहता है। किंतु दिक् के बारे में एक दिशा एक पदार्थ के पूर्व में है तो दूसरे समय वही दिशा उस पदार्थ के पश्चिम में भी हो सकती है। यह भेद बहुत सूक्ष्म दृष्टि से नहीं किया गया। दिक् और आकाश का अंतर बहुत सूक्ष्म है, तथापि वो स्पष्ट है। आकाश भूत है, दिक् नहीं है। आकाश का शब्द विशेष गुण है, दिक् का कोई विशेष गुण भी नहीं है। दिक् काल की तरह सभी कार्यों का साधारण कारण है, किंतु आकाश पृथ्वी आदि की तरह एक विशेष गुण का असाधारण कारण है, अर्थात शब्द का। आकाश का संबंध भूतों से है, दिक् का संबंध मन से है। आकाश की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, दिक् प्रमाता के अनुभव पर आधारित है। जो शब्द को जन्म देता है वो भूत होना चाहिए, किंतु जो परत्व अपरत्व जैसे संबंधों का निमित्त कारण मात्र है, उसकी सत्ता वास्तविक नहीं प्रत्युत मानसिक है। ऐसा लगता है पंचभूतों के अंतर्गत आकाश को परंपरा से मान लेने के बाद न्यायिकों को एक अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना करनी पड़ी जो परत्व अपरत्व जैसे संबंधों का कारण बन सके, और वो पदार्थ है दिक्। दिक् के बाद अष्टम द्रव्य आत्मा माना गया है। आत्मा का लक्षण करते हैं ज्ञान अधिकरणम आत्मा स द्विविध परमात्मा जीवश्च। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च।
ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। वह दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। उसमें से जो परमात्मा ईश्वर और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है वो एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। और जीव जो है वो प्रति शरीरम भिन्नो, प्रत्येक शरीर में भिन्न है, विभु है, व्यापक है, नित्यश्च और नित्य भी है। आत्मा को ज्ञान का अधिकरण माना गया है। अधिकरण से अभिप्राय समवाय संबंध से है, अन्यथा कालिक और देशिक संबंध से तो काल और दिक् भी सब पदार्थों के अधिकरण हैं। आत्मा दो प्रकार का माना गया है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ है, जबकि जीवात्मा विभु नित्य और प्रत्येक प्राणी में पृथक पृथक है। अमूर्त होने के कारण आत्मा केवल अनुमेय है। इंद्रियां और उसके विषय का पारस्परिक संबंध ये सिद्ध करता है कि उनका ज्ञाता या भोक्ता कोई तो होना चाहिए। इंद्रियों के व्यापार का कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक करण का कोई न कोई कर्ता होता है। आत्मा की सत्ता के लिए एक दूसरा तर्क भी दिया जाता है। बुद्धि से लेकर अधर्म पर्यंत जो 8 गुण हैं, उनका भी कोई न कोई अधिकरण होना चाहिए। वह अधिकरण पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ नहीं हो सकते, अतः आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। आत्मत्व अमूर्त पदार्थ संवेद है। आकाश, काल, दिक् और आत्मा 4 अमूर्त पदार्थों में से प्रथम 3 तो एक एक ही हैं, अतः उनकी जाति नहीं हो सकती। आत्मत्व ही एक जाति हो सकती है। परमात्मा और जीवात्मा में से एक सर्वज्ञ और एक है, दूसरा अल्पज्ञ और अनेक है। एक सृष्टा है, जबकि दूसरा सुख दुख का अनुभव करता है। फिर भी उन दोनों को एक ही जाति के अंतर्गत माना गया है, जबकि जिस एक गुण ज्ञान के आधार पर उनकी एक जाति मानी गई है, वो ज्ञान भी परमात्मा में नित्य है और जीवात्माओं में अनित्य है। इसी कारण आत्मा की परिभाषा ज्ञान अधिकरण दी गई है। परमात्मा और जीवात्मा को एक ही जाति में जिस प्रकार रखा गया है, उससे कुछ लोगों का यह अनुमान है कि कणाद का अभिप्राय आत्मा से, केवल जीवात्मा से था, परमात्मा से नहीं। बाद के टीकाकारों ने उसमें परमात्मा को भी जोड़ दिया। कणाद या गौतम ने कहीं भी परमात्मा का नामता निर्देश नहीं किया। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मूलतः न्याय और वैशेषिक दर्शन प्रारंभ में नास्तिक दर्शन थे, किंतु न्यायिक प्रायः जब आत्मा कहते हैं तो उनका उद्देश्य जीवात्मा से ही होता है। न्यायिकों ने अन्य जड़ पदार्थों के साथ ही आत्मा का भी उल्लेख कर दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि जड़ और चेतन में जो मौलिक भेद है, उसे वे कोई महत्व नहीं देते। तर्क दीपिका में ईश्वर की सिद्धि के लिए तर्क दिया गया है और अनुमान दिया है कि विश्व यदि कार्य है तो इसका कोई कर्ता भी होना चाहिए,
और यही कर्ता परमात्मा है। सर्वत्र कार्य कारण भाव है, अर्थात प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, प्रत्येक कार्य का कर्ता कोई चेतन होता है। संसार भी एक कार्य है, इस कार्य का कर्ता एक असाधारण सत्ता है। कार्य कारण संबंध तो स्वतः सिद्ध है और अनुभव सिद्ध भी है। दूसरे सत्य को भी हम अनुभव के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। सृष्टि के लिए परमाणु में गति होनी चाहिए, उस गति के पीछे कोई प्रयत्न या इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा सिर्फ चेतन सत्ता में ही हो सकती है। यह चेतन सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो संसार की सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान हो। संसार में प्रत्येक घटना इतनी नियमितता से हो रही है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि इनके पीछे किसी बुद्धिमान सत्ता का हाथ है। ईश्वर के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप को मान लेने पर ही ये संभव होगा। हम उसे सृष्टि का सृष्टा और ध्वंस करने वाला मान लें। बिना ज्ञान के इच्छा और बिना इच्छा के कृति नहीं हो सकती। इस प्रकार ईश्वर को संसार का निर्माण करने के लिए समस्त पदार्थों के परमाणुओं का, जिनसे यह विश्व बनता है, साक्षात ज्ञान होना चाहिए और तदनुकूल प्रयत्न भी होना चाहिए। इनसे ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसके बाद नवम द्रव्य मन के बारे में विचार कर रहे हैं। अन्नम भट्ट लक्षण करते हैं मन का। सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, तच्च प्रत्यात्मनीयत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, सुख आदि की प्राप्ति के साधन इंद्रिय को मन कहते हैं। तच्च प्रत्यात्मनीयत्वात्, और वो प्रत्येक आत्मा में नियत होने से, अनंतम अनंत, परमाणु रूपम परमाणु रूप, नित्यम च, और नित्य भी है। सुख दुख इच्छा द्वेष आदि का अनुभव जीवात्मा को कराने वाली इंद्रिय का नाम मन है। यह मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहित भावों का जीवात्मा को अनुभव कराने के कारण उभयात्मिका अंतर इंद्रिय है। साध्यते अनेन इति साधनम, इस व्युत्पत्ति के आधार पर भी मन का इंद्रियत्व सिद्ध होता है। प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग रहने के कारण मन भी अनंत है, क्योंकि जीवात्मा ही संख्या में असंख्य हैं। मन का स्वरूप परमाणु रूप है। परमाणु नित्य होता है, अतः मन भी नित्य है। जीवात्मा से संबद्ध होने के कारण एक स्थूल शरीर का नाश होने पर उसके संस्कार मन में संचित रहते हैं। उस स्थिति में मन और आत्मा लिंग शरीर में स्थित रहते हैं। मन केवल एक साधन ही नहीं है जिसके द्वारा हम मनन करते हैं। प्रत्युत सुख दुख जैसी जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, उनके साथ साथ बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भावों में भी ये सहायक है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन 5 पदार्थों में पहले 4 तो सर्वव्यापक होने के कारण क्रियावान हो ही नहीं सकते। केवल जो अंतिम द्रव्य है मन,
वो ही क्रियावान है। मन अणु होने के कारण अनुमेय है। हम जब भी कोई व्यापार देखते हैं तो उसका करण मानना होता है। कभी आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी पदार्थ का ज्ञान होता है और कभी नहीं। इस अन्वय व्यतिरेक से मन की सत्ता सिद्ध होती है। गौतम का कहना है कि हमें बहुत से ज्ञान युगपत नहीं हो सकते, प्रत्युत क्रमशः होते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि मन अणु है और आणविक पदार्थ से एक साथ दो पदार्थों का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। द्रव्य प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।